नमस्कार। तो आज हम जानेंगे कि कुंडली देखने के कुछ बेसिक तरीके जो मैंने अभी तक आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। तो उन पॉइंट्स में थोड़ा-सा अब चेंज हो गया है क्योंकि अब आपकी ना बेसिकली भृगु एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है ना? ऑलमोस्ट आपको नोट्स दे ही दिए जाएँगे जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा। तो अब आपको करना क्या है? आपको प्रेडिक्शन कैसे करनी है वो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। तरीके कुछ थोड़े से चेंज हुए हैं और बहुत ईज़ी है। ये आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा। कैसे? पहला आपको भृगु एस्ट्रोलॉजी के नोट्स और बेसिक एस्ट्रोलॉजी के नोट्स की हेल्प जो है लेनी है। दोनों को एक साथ लेना है ना? भृगु एस्ट्रोलॉजी के नोट्स को भी अपने साथ रखना है और बेसिक एस्ट्रोलॉजी के नोट्स को भी अपने साथ रखना है और तब आपको कुंडली जो है चेक करनी है। ठीक है जी? दोनों के नोट्स को अपने साथ रख करके अपनी कुंडली को चेक करना है। कैसे करना है? अब मैं वो आपको तरीके बताता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इनको आपको प्रेडिक्शन करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट तो यही कह रहा है कि आपको पहले कुंडली बनानी है, ठीक है जी? एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में भी आपको कुंडली बनानी है और आपका कुंडली वाले सॉफ्टवेयर में भी आपको कुंडली बना लेनी है, ठीक है जी? वो आपको पता ही है कैसे आपको बनानी है, इतना आपको पता है कि कुंडली कैसे बनाई जाएगी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके। दोनों सॉफ्टवेयर में जब आप ये कुंडली बना लेंगे, उसके बाद अब प्रिडिक्शन थोड़ा-सा डिफरेंस हो जाएगी। एक ही पॉइंट चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, वो कैसे हुआ है बताता हूँ। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपको लगन राशि और जन्म राशि का जो है स्वभाव बताना है सामने वाले को, है ना? और लगन राशि कौन है यहाँ पे? कुंभ राशि है और जन्म राशि कौन सी है? जहाँ पे चंद्रमा होता है वो आपकी जन्म राशि होती है। तो चंद्रमा जो है 8वें घर में कन्या राशि के साथ, तो व्यक्ति की जो जिस भी व्यक्ति की कुंडली है उसकी जन्म जो राशि होगी वो कन्या राशि हो जाएगी, राइट? और लगन राशि हो जाएगी कुंभ। इन दोनों का नेचर आपने बता दिया, सिंपल। अब आपने कुछ नहीं करना है। एक पॉइंट और है उसी में कि अगर मान लीजिए चंद्रमा लगन में ही बैठ जाए तो लगन राशि और जन्म राशि दोनों एक ही होंगी, ठीक है जी? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सा तरीका है। कह रहा है कि आपको सारे के सारे प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी है, वो कहाँ-कहाँ बैठे हैं, ठीक है? केतु दूसरे घर में है, जुपिटर 7वें घर में है और चंद्रमा राहु 8वें में है, 9वें घर में मंगल है 9वें घर में मंगल है। शुक्र और शनि आपके 10वें घर में है, सूर्य आपके 11वें घर में है और बुध आपके 12वें घर में है, ठीक है जी? इतनी आपको समझ में आ गई बात। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भृगु के और बेसिक्स के आपको नोट्स अपने पास रखने हैं। कैसे करना है? लगन कौन-सा है? कुंभ लगन है। अब भृगु तो लगन के हिसाब से चलती है, 12 लगनों का उसमें विचार किया गया है ना? भृगु एस्ट्रोलॉजी में। तो आपको जो भी लगन की आपकी कुंडली होगी, वही लगन आपने जो है अपने नोट्स में खोल लेना है भृगु एस्ट्रोलॉजी में। मैं भृगु एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वही लगन खोल के रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास कुंभ लगन है, तो आपने कुंभ लगन अपना खोल लिया, ठीक है जी? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? केतु इन सेकंड हाउस, ठीक है जी? केतु इन सेकंड हाउस विद मीन राशि, है ना? अब जैसे ही आप क्या बोलते हैं कुंभ लगन की कुंडली खोलेंगे भृगु एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको केतु जो है दूसरे घर में मीन राशि में लिखा हुआ वहां पे नजर आ जाएगा आपके नोट्स में, ठीक है जी? तो आपने इतना कर लिया। अब आपने बेसिक के नोट्स उठाने हैं और क्या देखना है? केतु इन सेकंड हाउस का रिजल्ट आपने देख लिया और आपने डिग्री भी देख ली, ठीक है? अब यहाँ पे मित्र शत्रु उच्च नीच का केस ही खत्म हो गया, ठीक है जी? अब आपने सिर्फ इतना बताना है, हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि केतु यहाँ पे कैसी राशि के साथ बैठा है, मित्र की राशि, शत्रु की राशि, अपनी राशि, उच्च राशि, नीच राशि, ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, ठीक है? बट भृगु में क्या है? सीधा जो है उसका रिजल्ट दिया गया है कि केतु दूसरे घर में जब मीन राशि में होगा तो कैसा रिजल्ट होगा, राइट? तो यहाँ पर आपको जो है भृगु एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करना है कि भाई केतु जो है मीन राशि में बैठा है, मीन राशि में, तो ऐसा रिजल्ट ये होगा। दो रिजल्ट बताने हैं, एक तो बेसिक्स का कि केतु इन सेकंड हाउस वाले का, और केतु इन सेकंड हाउस विद मीन राशि भृगु एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ये आपको बताना है। और डिग्री भी आपको बतानी है कि कितने डिग्री का ये केतु यहाँ पर बैठा है, तो अपनी दशा में कितना प्रतिशत रिजल्ट देगा। बस आपको इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। पहले मित्र शत्रु उच्च नीच आप कंफ्यूज हो जाते थे कि ये मित्र शत्रु के साथ क्या है क्या नहीं है, उच्च है नीच है। अब हालांकि ये आपको पता होना चाहिए कि केतु यहाँ पे कैसी राशि के साथ बैठा है, मीन उसका शत्रु है, नीच है, उच्च है, कैसी राशि आपको पता होना चाहिए। बट भृगु में आपको सीधा इसका रिजल्ट ही दे दिया गया है कि मीन राशि में होगा तो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है जी? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनकी दृष्टियों की कि केतु की 5 7 9 दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5, तो इसकी पांचवी दृष्टि आपके छठे घर पे पड़ रही है, कर्क राशि के ऊपर। अब आपने क्या करना है? केतु इन सिक्स हाउस का रिजल्ट देखना है बेसिक एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से, और केतु इन सिक्स हाउस विद कर्क राशि आपने भृगु की हेल्प से देखना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और कितने डिग्री का है केतु उससे आपको पता लग ही जाएगा, सिंपल एज दैट। अब ये सातवीं दृष्टि आपका जो है 8वें घर में डाल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? सातवीं दृष्टि इसकी कन्या राशि पर पड़ रही है।
अब आपको क्या करना है कि 8वें घर का रिजल्ट आपने देख लिया, ठीक है जी। डिग्री आपको पता है, डिग्री के आपको पता लग गया कि कितने डिग्री का है केतु, तो उतने परसेंट वो रिजल्ट देगा। और कन्या राशि उसकी कैसी राशि है, मित्र है, शत्रु है, उसकी जो प्रिडिक्शन है वो आपको भृगु एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से करनी है। केतु इन 8th हाउस विद कन्या राशि, वो आपको भृगु से पता लग जाएगा, राइट। अब केतु की 9वीं दृष्टि जो है 10वें घर में है, तो अब आपको क्या करना है कि केतु इन 10th हाउस, ठीक है, केतु की 9वीं दृष्टि केतु की 9वीं दृष्टि 10वें घर में है। अब केतु की 9वीं दृष्टि 10वें घर में पड़ रही है, तो आपने कैसे प्रिडिक्शन करनी है कि केतु इन 10th हाउस, लेकिन अब ये केतु इन 10th हाउस है, आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, केतु इन 10th हाउस का आपने रिजल्ट बता दिया। अब भृगु एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आपको वृश्चिक राशि के साथ में उसका रिजल्ट देखना है, लेकिन आपको जिस भी लगन की कुंडली होगी वही लगन आपको भृगु एस्ट्रोलॉजी में खोल के रखना है, ठीक है जी। आपको अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे क्या क्या और चीज चेक करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। अब एक चीज और है कि दृष्टियां तो चलो ये राशियों के साथ हो गई, ठीक है जी। सेम आपने दृष्टियां भी देख ली, राशियां भी देख ली, उच्च नीच आपने बेसिक का और भृगु एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से उतना आपने बता दिया, ठीक है। एक चीज और आप इंक्लूड कर लीजिए इसमें कि जैसे केतु है, केतु ने यहाँ पर ना केवल राशि को देखा है ना, कि ये कैसी राशि है इसकी, और रिजल्ट दिया है अपना। आपको ये भी थोड़ा सा देख लेना है कि अपने शत्रु को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, ठीक है। क्योंकि शत्रु को देख रहा है, ठीक है, तो अब आप कैसे प्रिडिक्शन करेंगे वो मैं बता देता हूँ। ये अपने शत्रु को देख रहा है, तो आपने बस इतना बताना है कि जब भी केतु की दशा में चंद्रमा आएगा या चंद्रमा की दशा में केतु आएगा, तो ऐसे में चंद्रमा जो है परेशान हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन है, दोनों एक दूसरे को परेशानी क्रिएट करेंगे और व्यक्ति के जीवन पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों शत्रु हैं। अब केतु अपने 9वीं दृष्टि से शुक्र और शनि को देख रहा है। शुक्र शनि कैसे ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं। अब ऐसे में जब भी ये दोनों आपस में एक दूसरे की दशा में टकराएंगे, तीनों प्लैनेट, तो कुछ सकारात्मक ही रिजल्ट देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा आप प्रिडिक्शन दे सकते हो किसी को भी, सामने वाले को। आपको बस भृगु का और बेसिक्स का ही यूज करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। अब आते हैं गोचर कुंडली पे। गोचर कुंडली भी आपको सेम इसी तरीके से देखनी है, बस यहाँ पे एक चीज आपको मिस करना है जानबूझ करके, वो है लगन राशि और जन्म राशि। क्योंकि चंद्रमा क्या है ना, गोचर में जो है हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं देना है, ठीक है। हाँ, बस इतना आप बता सकते हो छोटा सा रिजल्ट कि भाई तेरा चंद्रमा फिलहाल इस घर में है, तो ऐसा ऐसा कुछ तुमको महसूस हो रहा होगा, कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे साथ हो रही होंगी। आप सामने वाले को कुछ ऐसा बता सकते हो, बहुत ईजी, और उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन कब, कि चंद्रमा तो ठीक है बैठा है अपना गोचर में, लेकिन वो एक्टिव भी होना चाहिए ना, तभी तो उसको महसूस होगी उस व्यक्ति को वो चीज़ ही। चलो खैर, अब देखते हैं कैसे करना है। सेम वही चीज़ जो आपने यहाँ पे लगन कुंडली में रूल्स जो है लागू किए हैं, वही आपने यहाँ भी करना है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी का यूज करना है और भृगु एस्ट्रोलॉजी का यूज करके आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन करनी है। अब शनि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है, तो सैटर्न इन फर्स्ट हाउस का आपने रिजल्ट बता दिया, ठीक है। कुंभ लगन की आपने कुंडली खोली हुई है। अब कुंभ लगन की कुंडली में शनि जब पहले घर में होंगे, कुंभ राशि के साथ होंगे, ठीक है, तो आपको फर्स्ट घर का रिजल्ट आपने बेसिक से बता दिया और भृगु एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आपने कुंभ राशि का भी रिजल्ट आपने साथ के साथ शनि के पहले घर में होने का बता दिया, ठीक है जी। अब शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे घर पे पड़ रही है। अब सैटर्न इन थर्ड हाउस का आपने रिजल्ट बता दिया बेसिक से देख करके, और जो राशि का रिजल्ट है कि शनि जो है तीसरी दृष्टि जो है नीच की मेष राशि को देख रहे हैं, इसमें नीच के हो जाते हैं। तो आपको वहां पर भृगु एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से पता लग जाएगा कि जब शनि की तीसरी दृष्टि नीच की राशि पे पड़ेगी, मेष राशि पर पड़ेगी, तो क्या रिजल्ट होगा। ये दोनों रिजल्ट वहां से आपको उतारना है और इसलिए आपको बताना है बस। और तो देखो, लगन कुंडली के जो प्लैनेट हैं इनकी डिग्री अलग है, और गोचर में जो प्लैनेट हैं उनकी जो डिग्रीज हैं अलग है। दोनों की डिग्रीज अलग अलग होती हैं। इनकी डिग्री कैसे कैसे देखनी है अब इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अगर लगन कुंडली की देखनी है तो आपको कुंडली वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना है, और गोचर वाले कुंडली को देखना है और उनकी डिग्री भी देखनी है तो आपको एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन का यूज करना है। अब उसके कुछ छोटे छोटे क्लिप्स आपको आगे मिल जाएंगे कैसे कैसे इनकी डिग्री देखनी है। तो देखिए, अब इसमें आपको ना कुंडली वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना है। लगन कुंडली जो होती है उसके जो प्लैनेट हैं उनकी जो डिग्रीज है वो देखने के लिए आपको कुंडली वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना है, ना कि गोचर, है ना। तो अब आपको कुंडली वाले सॉफ्टवेयर में आपको आ जाना है। ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली है खोली हुई है मैंने, और यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन पर आपको आना है। तो लगन कुंडली में जितने प्लैनेट हैं उनकी डिग्रीज आपको दिख जाएंगी, सूर्य से लेकर राहु केतु तक, ठीक है जी। अब गोचर कुंडली देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको आना है एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर। अब आप जो है आ गए हैं एस्ट्रोसेज पर। ये वही कुंडली है जो आपको कुंडली वाले सॉफ्टवेयर में मैंने खोला हुआ था। अब एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में आपको ये लगन कुंडली बनी नज़र आ ही गई होगी। अब आपको आगे स्क्रॉल करना है धीरे धीरे। यहाँ पर आपको एक जगह लिखा हुआ नज़र आएगा
गोचर कुंडली, तो गोचर पे आपने आना है और ये लगन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको सभी प्लैनेट के डिग्रीज यहाँ पर नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे दिख जाएंगे, और हो सकता है कि आपके फ़ोन में यहाँ जो ये हाउसेस बने हैं यहीं पर आपको जो है डिग्री जो है दिख जाए, ठीक है, यहीं पर आपको दिख सकती है, या फिर धीरे से आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डिग्री इनकी दिख जाएगी। आप देखेंगे कि लगन कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं उनकी डिग्री अलग है और इनकी डिग्री काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी प्लैनेट की दशा कब चलेगी कब नहीं चलेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको विषुवंतरी दशा में आ जाना है। यहाँ पर इस बच्चे की जो कुंडली में अगर आप देखेंगे चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि 2018 से शुरू हुई है और 2028 तक जो है चलने वाली, जहाँ पे ग्रीन पट्टी आपको चंद्रमा पर दिख रही होगी। अब आपको करंटली देखना है कि इसकी अंतरदशा किसकी चल रही है। नीली पट्टी पे आपको दिख भी रहा होगा कि महादशा लिखा आ रहा है। जैसे ही आप चंद्रमा पे हरी पट्टी पे टच करेंगे तो ऊपर लिखा आएगा नीली पट्टी पे अंतरदशा, यानी कि अब अंतरदशा भी दिख गई। तो महादशा चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा बुध की चल रही है, मर्क्यूरी की चल रही है। कब तक चल रही है? 26/7/2025 तक जो है बुध देव एक्टिव है अंतरदशा में, ठीक है जी। अब प्रत्यंतर दशा में आ जाइए तो आपको जो है फिर से बुध जो है दिख जाएंगे। ये चल रहा है 2024 के 5वें महीने तक, ठीक है, 8/5/2024। फिर से एक बार आपको टच करना है तो यहाँ पे जो है सूक्ष्म दशा खुल जाएगी, जो आपको दिखाएगी कि अभी चंद्रमा की महादशा में, बुध की अंतरदशा में, बुध की प्रत्यंतर दशा में मंगल की सूक्ष्म दशा करंटली अभी चल रही है, जो चलेगी 5/4/2024 तक, ठीक है जी। फिर एक और बार टच करना है, जो प्राण दशा खुल जाएगी, जो 1-1 2-2 दिन की होती है। तो गुरुदेव इस समय एक्टिव है, जुपिटर एक्टिव है, ठीक है जी। इन पांचों प्लैनेट का एक साथ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर 5 प्लैनेट एक साथ दिख रहे हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि पांचों जो प्लैनेट हैं एक साथ उस व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डालेंगे जब भी वो प्लैनेट एक्टिवेट होंगे, ठीक है जी। अगर आपको पिछला देखना है, पिछला मतलब सूर्य की दशा देखनी, 2018 तक का हिसाब किताब देखना है, तो कैसे देखा जाएगा? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सूर्य पे आपको टच करना है, यहाँ पे सारी दशाएं खुल जाएंगी। आपको जो भी टाइम पे जो भी प्लैनेट की दशा देखनी होगी, यहाँ पे आप खोल सकते हैं आगे पीछे कर करके, ठीक है, जो भी आपको टाइम देखना है खुलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप दशाओं को देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं हल्का सा एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। देखो कि भृगु और बेसिक की हेल्प से ही आप चीज़ों को इन्हेंस कर पाओगे, चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन जो है दे पाओगे सामने वाले को। जितना भी मैंने आपको बताया है, बहुत ईज़ी वे में बताया है, बहुत सरल वे में बताया है। कोई आपको दिक्कत इसमें आने नहीं वाली, किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। उन सातों पॉइंट्स को आप फ़ॉलो करना चाहें, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि ये मुझे लगता है कि उन 7 पॉइंट से ज़्यादा ईज़ी ही लगेगा आपको जब आप इस वीडियो की हेल्प से प्रिडिक्शन करना शुरू करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे आगे की क्लासेस में।